भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे। जब दोस्तों, हरियाणा में जो इस समय हरियाणा के पूरे कांड में जो कुछ चल रहा है, हरियाणा में खासकर पुलिस अधिकारियों के बीच में जो चल रहा है उसकी चर्चा खूब है। और ये इस चर्चा की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई जो आईपीएस वाई पूरन कुमार हैं, उन्होंने जान दे दी। जान देने के बाद जो उन्होंने एक नोट छोड़ा था उसमें ये आरोप लगाया कि अग्रे जाति के जो अधिकारी हैं और कुछ लोग हैं जो उन पर दबाव डालते थे। कई सारे उन्होंने नोट्स में बातचीत लिखी और इसके बाद उन्होंने जान दे दी। उनकी पत्नी अमननीत, वो खुद भी आईपीएस और वो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ विदेश में थी और तभी ये इधर देते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अभी इस मामले को सुलझाया भी नहीं गया था, एक आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ से एक नया यहाँ पर कांड हो गया। अब ये नया कांड क्या था? तो ये एक नया कांड है जो एएसआई संदीप कुमार नाम का एएसआई ने दे दी। लेकिन ये संदीप कुमार ये आरोप लगाया कि आईपीएस जो पूरन कुमार है उसने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। कई सारे खुलासे थे जो हम करने वाले थे। प्रेशर की वजह से वो भ्रष्ट था और इस वजह से उसने ये जान दी ताकि पूरे मामले को ट्विस्ट किया जाए। लेकिन इस ट्विस्ट में इस कहानी को समझेंगे, वाई पूरन कुमार के केस को समझेंगे और तीसरी तरफ से इसमें जो राजनीति हो रही है, दलित वाला जो राजनीति हो रही है उसको समझेंगे। इस पूरे कांड में वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, इसके अलावा भी जो बीजेपी के नेता हैं वो भी पहुंचे। तो सभी ने पहुंचा। राहुल गांधी बयान ये देते हैं कि वाई पूरन कुमार पर पहले से ही दबाव था और ये दबाव 10-15 दिन की नहीं थी, जो महीनों से उन पर दबाव बनाया जा रहा था। दलित एंगल के तौर से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और इस मामले से तुल पकड़ता है। राहुल गांधी के पहले बयान को अगर देखें तो हरियाणा में अलर्ट जारी है और इस बीच में राहुल गांधी पहुंचते हैं, कांग्रेस पार्टी पहुंचती है। सरकार ने सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। अब इसमें जिसमें मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा के डीजीपी, सभी पुलिस आयुक्त, आईजी और सभी जिलों के डीसी, एससी, एसपी को सामान्य प्रशासन विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस बीच में जो महाराष्ट्र सरकार के पत्र में ये भी कहा गया कि वाई पूरन कुमार जो आईपीएस है उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद हालिया घटनाएं सामने आई और इस संदर्भ में जिला और संभागों में कड़ी निगरानी रखी गई है। ये एक तरह से जो पंजाब अनुसूचित जाति आयोग है उसने भी इस मामले में एसआईटी रिपोर्ट पेश करने की जो बात कही थी उसमें असंतोष जताया कि इसमें एसआईटी रिपोर्ट में सारी चीज़ें सामने नहीं आई है। इसमें यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में 15 अधिकारियों पर देखिए तो एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे कांड में और इसमें जो उनकी पत्नी हैं वो ये कह रही हैं कि उन गिरफ्तार होनी चाहिए जल्दी से जल्दी डीजीपी भी। इसमें आईपीएस के लैपटॉप की भी जांच होगी जिस पर चंडीगढ़ पुलिस ने आईएएस पत्नी को नोटिस भी भेजा है। एडीजीपी जो आईपीएस है वाई पूरन कुमार, उनके पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पुलिस अदालत पहुंची ताकि उसे परमिशन लिया जा सके। अब ये होगा कि जो उन्होंने जान दी उस वक्त जो नोट्स था उस एफआईआर में जो नाम है इस सब पर जांच होगी। लेकिन ये वाई पूरन कुमार की बात हो रही है जिस पर पॉलिटिक्स चिराग पासवान भी पहुंचे, मिले। दलित एंगल इसमें जोड़ दिया गया
कि संविधान के साथ खिलवाड़, दलितों के साथ अन्याय, ये एंगल राजनीतिक हलचल में जोड़ा जा रहा है। अब दूसरा केस समझते हैं। इस दूसरे केस में जो एक नया ट्विस्ट सामने आया वो आया अचानक से। यहाँ पर 14 अक्टूबर को खबर आती है कि एक एएसआई ने जान दे दी। अब ये एएसआई ने जान दी जिसका नाम संदीप था। संदीप को टॉर्चर किया जा रहा था। एएसआई के घर वालों का भी ये दावा है और आईपीएस पूरन पर भी संदीप ने आरोप लगाया है। बाकायदा संदीप कुमार ने वीडियो जारी किया है और इसमें कहा कि आईपीएस पूरन ने 50 करोड़ की डील की थी। संदीप ने जो खुलासा किया है इससे हरियाणा में भी अब पूरी तरह से एक माहौल गर्म हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आईपीएस पूरन कुमार ने 50 करोड़ की डील भी की, थोड़ी देर के लिए मानिए, तो फिर ये एएसआई संदीप कुमार को जान देने की जरूरत क्या थी? तो संदीप कुमार वीडियो में ये कहते हैं कि सच्चाई के लड़ने के लिए हम खुद को बलिदान दे रहे हैं। और ये कहते हुए वीडियो उसके बाद उन्होंने दिया, नोट्स भी उन्होंने छोड़ा है। लेकिन इस कांड में जो देखिए घर वालों का अलग दावा हो रहा है। घर वाले कह रहे हैं कि प्रेशर बनाया गया था, टॉर्चर किया जा रहा था, आरोप लगाया है। और इसी मामले में लेकर जो संदीप कुमार के ताऊ के लड़के हैं शशिपाल, उनका बयान सामने आया। शशिपाल कह रहे हैं कि परिवार की घटना की जानकारी टीवी के जरिए मिली और फोटो देखने के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे पूरी घटना घटित हुई है। 1965 वाली तीनों लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी थी। संदीप के दादा फौजी थे और उन्होंने ही कहा कि 1965 की लड़ाई भी हम लड़े। एएसआई संदीप के परिवार ने पुलिस प्रशासन को जो शव सौंपने से इनकार कर दिया। अब ये भी कहा कि वे शव को अपने हाथ अपने गांव लाढौत लेकर जाएंगे। इस बीच में संदीप के भाई का कहना है कि उनका भाई शहीद हुआ है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। भगत सिंह से तुलना करते हुए कहा जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वैसे ही लड़ाई उनके भाई संदीप ने भी लड़ी है। अब इसमें जाति फैक्टर देखेंगे तो एक तरह से संदीप कुमार गुर्जर और वाई पूरन कुमार दलित, तो गुर्जर दलित वर्सेस गुर्जर की भी लड़ाई हो सकती है। तो इस वजह से पुलिस भी पूरी तरह से तैयारी में है। अब इसमें जो मामला है, अब संदीप के बारे में आपको बताते हैं कि संदीप कुमार आखिर है कौन और इसे क्यों जो वीडियो जारी किया उसमें क्या कुछ कहा है। 5 भाई बहनों का इकलौता भाई संदीप कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर इसके पिता, आईपीएस पूरन के बाद देने में जो एएसआई है संदीप लाठर, इनका नाम है संदीप कुमार लाठर, और इन्होंने वीडियो जारी किया। लाठर ने पूरन कुमार पर जान देने की मामला है उसमें आरोप जो लगाया, उसके बाद एक नया ट्विस्ट शुरू हो गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, गांव में जहां पर ये घटना घटित हुई वहां पर जांच शुरू की गई। हर एंगल से जांच की जा रही है। संदीप लाठर ने क्यों दी है इसकी भी चर्चा है, तेज हो गई है। इसके पीछे कौन था ये भी है, प्रेशर क्या था ये भी है, कांड क्या था ये भी है। कई मामले हैं, जो कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इसकी जांच पुलिस लगी है करने में। लेकिन संदीप लाठर को अगर समझे कि कौन है तो 5 बहनों का इकलौता भाई, उसके पिता हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर, उन्होंने भी जान दी थी उन्होंने भी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किया था। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफिसर की साइबर सेल में तैनात थे। अब इसमें जो सामने आया है, जो और भी जानकारी आई है कि ग्रामीणों ने संदीप लाठर के शव को अपने कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक और पुलिस जांच के बाद ग्रामीणों ने बॉडी कब्जे में ली है ये। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण की तरफ से कि जो लाढौत गांव है उसमें एएसआई संदीप लाठर के मामा के घर पर ये पार्थिव शरीर पहुंचा। संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए जो सर्जन हैं उनको एसएसपी और एसडीएम ने भी साझा किया। वीडियो जो है उस वीडियो को भी आप एक बार
जो उन्होंने जारी किया है उस वीडियो को भी आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ था उन्होंने पहले इसमें। इसके बाद जो फिर से चर्चा होने लगी है संदीप लाठर को लेकर कि संदीप लाठर ने क्यों दी है, इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और जांच के बाद ये पढ़ते इस मामले में जो ट्विस्ट हो रहा है 3 एंगल से उसको समझिएगा और आसान भाषा में, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पर अपडेट दें। वाई पूरन कुमार का केस अलग, एएसआई संदीप का केस अलग और राजनीतिक एंगल अलग। तो इस तीनों एंगल को इसमें जोड़ा जा रहा है और इसमें ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये भी ट्विस्ट है कि एएसआई वाई पूरन कुमार किसके प्रेशर पर दिए, 15 अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है जल्द से जल्द। और दूसरी बात कि ये एएसआई जो संदीप कुमार लाठर है इसे जान देने की ऐसे क्या जरूरत पड़ गई है कि इन्होंने जान दे दी। दूसरी बात, राजनीति में ये दलित वर्सेस की जो लड़ाई घुसी है तो ये कितना हद तक पहुंचेगा इसको भी समझना जरूरी है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल से जरूर जुड़ जाइए।